असेंबली 7 बजे चालू हो गई है मतदान और हम लोग भी मुस्तैद है। किसी भी तरह का बिना वोटर आईडी लिए किसी को वोट देने नहीं दिया जा रहा है। ईवीएम की कोई शिकायतें नहीं, अभी तक कोई शिकायत नहीं। काफी प्रशासन द्वारा लगातार पूछा जा रहा है कि कोई दिक्कत है बोले हम लोग बोले कोई दिक्कत नहीं है। सभी मतदान केंद्र जो हैं वो संवेदनशील घोषित किए गए हैं और वहां पे भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। यदि बात करें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की तो वहां जो बुंडू में जो नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है वहां विशेष सतर्कता बरती जा रही है। खास करके जो पेट्रोलिंग पार्टियां जो लगाई गई हैं वो उसमें सेंट्रल फोर्स का भी सहारा लिया गया है। मतदाता आए हुए हैं जो कि जानकारी ले रहे हैं जो किस तरह से यहाँ चुनाव का कार्य हो रहा है। कैसा संतुष्ट आप दिख रहे हैं? हाँ, यहाँ ठीक है, सब व्यवस्था ठीक है और पहली बार हम दे रहे वोट, अच्छा लग रहा है। कई ऐसे मतदाता भी हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग इस नगर निकाय चुनाव में करते हुए देखे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ भुवन किशोर झा, ईटीवी न्यूज, रांची। तो हमारे सहयोगी भुवन ने जायजा लिया था, वो तस्वीर हम तक दिखा रहे थे। मतदाता पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, लेकिन झारखंड के साथ कुछ चीजें वाकई जुड़ी हुई हैं। झारखंड में कोई चुनाव हो और वहां पर कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा संभव नहीं है। कम से कम अभी तक का इतिहास इसी बात की गवाही देता है। रांची के होटल सिटी पैलेस से बैग में पैसे मिले, भरा हुआ बैग मिला, 3 बैग में से पैसे मिले और इस पूरे घटनाक्रम से नाम जोड़ा है मेयर प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से मेयर प्रत्याशी रमा खलको का। रमा खलको ने अपने सहयोगी से पैसे मंगवाए थे और इस बीच पुलिस ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रमा खलको के 3 सहयोगियों को इस मामले में आरोपी बनाया है। आपको बता दें कि रांची पुलिस और आयकर विभाग की संयुक्त छापेमारी के दौरान बैग में भरे लाखों रुपए बरामद किए गए थे। नोटों की बरामदगी होटल के कमरा नंबर 205 और 202 से हुई थी। बैग के अंदर अलग अलग लिफाफे में नोट रखे गए थे और इसमें बाकायदा बूथ नंबर भी दर्ज था। ये कमरा कांग्रेस नेता निरंजन शर्मा के नाम से बुक था। गौरतलब है कि छापेमारी के दौरान इसी होटल में सांसद सुबोध कांत सहाय और रांची मेयर पद की उम्मीदवार रमा खलको बैठक कर रही थी। इस मामले में डीसी के रिपोर्ट पर आज निर्वाचन आयोग में अहम बैठक होगी और उस पर फैसला हो सकता है, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रमा खलको पर फैसला हो सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर उनका नाम आया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति की जो गिरफ्तारी हुई है उसने रमा खलको का नाम लिया है और रमा खलको ने ही ये पैसा मंगवाया था। इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक ये सब आरोप, लेकिन इस बीच में बैठक में कोई सख्त कदम उठाया जा सकता है। देखना होगा, बेहद दिलचस्प होगा रमा खलको किस तरीके से अपने आप को इस पूरे मामले से अलग कर पाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा जोड़ा, उनसे बात करते हैं। भुवन, सबसे पहले बात करेंगे चुनाव के ऊपर ही। चुनाव को जो सुबह 7 बजे शुरुआत हो गई है, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप जायजा लेने भी पहुंचे थे। फिलहाल अभी की वहां पर क्या तस्वीर है, कितनी संख्या है मतदाताओं की? देखिए अतुल, सुबह 7 बजे से जो मतदान का कार्य शुरू हुआ है वो शांतिपूर्ण ढंग से इसकी शुरुआत हो चुकी है और कहीं कहीं मतदान केंद्रों पर यह देखा जा रहा है कि जो ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं और इसके कारण से कई मतदान केंद्र जो हैं वहां मतदान का कार्य काफी विलंब से शुरू हुआ है। खास करके यदि बात करें कि वार्ड नंबर 42 में जो मतदान केंद्र संख्या 17 है वहां ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हुई थी और जिसके कारण से 8 बजे के बाद यहाँ मतदान का कार्य शुरू हुआ है। इसी तरह से एक 15 नंबर वार्ड है जहाँ 17 नंबर मतदान केंद्र पे भी वोटों का जो मतदान का कार्य जो था वो काफी विलंब से शुरू हुआ है। हालांकि अब से कुछ देर पहले तीनों मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन को ठीक कर लिया गया है और मतदान का कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस रांची नगर निगम क्षेत्र में कुल 1830 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र के लिए 29 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। रांची में यदि बात करें तो लगभग 7,31,458 मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग आज करेंगे और
बुंदू में लगभग 12,714 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जो अभी तक जो मतदान होने की जो खबरें आ रही है वो जो आयोग के द्वारा जो जानकारी जिस तरह से दी गई है उसमें शुरुआती दौर में 15% के करीब में वोटिंग होने की खबरें आई हैं। तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जो सुबह में जो हालांकि शुरुआती दौर में वोट डालने का काम में थोड़ा सा धीमा रहा क्योंकि जो प्रक्रिया थी उसको पूरी करने के बाद शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे अभी शुरू हुआ है तो आगे चलना जी हाँ, मतदान शुरू हो चुका है और धीरे धीरे तेजी पकड़ता हुआ मतदान का सिलसिला यहाँ पर भुवन देखा जाए जिस तरीके से प्रत्याशियों ने काफी मेहनत की थी, काफी प्रचार प्रसार किया था, लुभाने की कोशिश की थी, दावे किए गए थे। यहाँ पर जो मतदाता पहुंच रहे हैं क्या उन दावों में फंस के आ रहे हैं? वो वादे जो हैं उन वादों के चक्कर में यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि तमाम मतदाताओं से आपकी बात हुई होगी, या फिर वो वाकई समझते हैं कि किसको देना है इस बार वोट और कौन उनके नगर की यानी उनके घर की समस्या दूर कर पाएगा? देखिए, ये शहरी निकाय क्षेत्र का चुनाव है जो कि अमूमन जो विधानसभा या लोकसभा की जो चुनाव होती रही है उससे थोड़ा सा भिन्न ये चुनाव रहता है और इसको लेकर के जो शहर में जो रहने वाले मतदाता हैं वो कहीं न कहीं यह कह सकते हैं कि जो जागरूक और पढ़े लिखे मतदाताओं की संख्या ज्यादा होती है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो इस बार के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें थोड़ी सी भिन्नता यह है कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिला हुआ है, तो उसको लेकर के महिला मतदाताओं में काफी खुशी देखी जा रही है। उत्साहित रूप से वो लोग चुनाव मैदान में भी उतरे हैं और अपने मताधिकार का भी प्रयोग करते देखे जा रहे हैं। रही बात जो आम मतदाता जो या पुरुष हों या महिला मतदाता जो पिछले नगर निगम क्षेत्र के जो प्रत्याशी रहे या जो उनके वार्ड का जो डेवलपमेंट हुआ उसको जरूर जानकारी में रखे हुए हैं। जो जिस तरह से प्रत्याशियों की संख्या जो लंबी चौड़ी यहाँ खड़ी हुई है और उसमें किनको चुना जाए और किनको नहीं चुना जाए वो उसका जरूर आकलन वो अपने मन के अनुसार से कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान शुरू हुआ तो मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ जुटने लगी और अभी भी यह प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया लगातार जारी है। मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं तमाम मतदाता। शहरी क्षेत्र के जागरूक मतदाता इस वक्त पहुंचे हुए हैं बूथों पर और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वो जानते हैं, समझते हैं कि किसको यहां पर चुनना है और प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में बंद होगी। लेकिन अब इसके साथ ही दूसरा मुद्दा अगर भुवन यहां पर उठाएं, मतदाताओं तक भी एक खबर पहुंच चुकी होगी कि एक होटल से जो पैसे की बरामदगी होती है और बाकायदा लिफाफे में वो पैसा बूथवार उस पर नाम दर्ज है और उसका खुलासा हो जाता है। पुलिस की छापेमारी में इनकम टैक्स विभाग भी नजर रखे और आज एक अहम बैठक होने वाली है। मतदाताओं के बीच में क्या इसको लेकर भी कुछ सुगबुगाहट थी, उनके बीच में भी जिज्ञासा थी, जागरूकता थी, इस बार को लेकर चर्चा कर रहे थे वो? तो सही कहा आपने अतुल की झारखंड का जो तस्वीर है उसमें कहीं न कहीं वो भ्रष्टाचार को लेकर के सुर्खी में आए दिन रहता है। और करके यदि चुनाव की बात करें तो चुनाव के समय में तो ये परवान चढ़ जाता है। यदि राज्यसभा चुनाव की बात करें तो उसमें क्या हुआ वो सब बातें सामने आई। इसके बाद जब आज नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं तो कल जिस तरह से छापेमारी हुई है उसके बाद देर रात में जो डीसी की जो रिपोर्ट जो पहुंची है आयोग तक उस पर आज निर्णय होना है। जो जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी रमा खलको के द्वारा जो होटल के कमरे में जो पैसे से भरा हुआ बैग 3 बरामद किए गए, लाखों रुपए उसमें रखे हुए थे, तो उस पर आज निर्णय होना है। और आज एक अहम बैठक आयोग के दफ्तर में सुबह 10 बजे के करीब से होगी और इसमें उम्मीद की जा रही है कि जो पर्यवेक्षक की जो रिपोर्ट है या आईटी की जो रिपोर्ट है और डीसी ने जो अपना रिपोर्ट भेजा है जिस तरह पूछताछ हुई है और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट आयोग के पास पहुंची है तो आयोग इसमें समुचित कदम जरूर बिल्कुल आयोग यहां पर कदम उठाएगा। निर्वाचन आयोग की आज अहम बैठक भी होनी है। लेकिन भुवन, इस बीच में अगर देखा जाए बहुत बड़ा मामला है अपने आप में। जिस तरीके से बैग में लिफाफे में ये पैसे रखे गए थे और बाकायदा उस पर बूथवार नाम भी दर्ज थे,
अभी तक की जांच में ये तो कम से कम स्पष्ट है कि ये पैसे बांटे जाने थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहां बांटे जाने थे, किसको बांटे जाने थे, वहां पर क्या मतदाताओं को देने थे, या फिर वहां पर जो मौजूद लोग हैं इस मतदान प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी वहां पर लगाई गई है, जिनको बनाया गया है अधिकारी वहां पर या फिर कर्मचारी इस पूरे मतदान प्रक्रिया को खत्म कराने के लिए, क्या उन तक ये पैसा पहुंचना था, इसके बारे में अभी तक कोई भी चीज निकल कर आ रही है, कोई बात निकल कर आई? देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो आयोग के कार्यालय में पहुंचा है वो तो सीलबंद है और उसमें अभी कुछ भी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक चीज स्पष्ट रूप से जरूर है कि होटल के कमरे से लगभग 22,66,000 रुपए बरामद हुए और हर लिफाफे में 100 के नोटों के बंडल थे और कहीं न कहीं जो मतदान केंद्र का नाम जिक्र करते हुए और वार्ड का नाम अंकित करते हुए ये पैसे रखे गए थे, तो वो हर मतदान केंद्रों को मैनेज करने की बात इसमें हो सकती थी, ये ही मंशा रही होगी। और इसी को देखते हुए वो जो छापेमारी दल ने जो संयुक्त रूप से घंटों इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, पूछताछ किया, जो 2-2, 3-3 लोग गिरफ्तार हुए हैं तो उन लोगों से, तो उसमें कई अहम जानकारियां पुलिस को और कह सकते हैं कई अहम जानकारियां पुलिस के पास हैं और उसकी जांच और भी आगे होना बाकी। और उस बीच में निर्वाचन आयोग भी अपना बैठक करेगी, उसमें भी अहम फैसला होगा। रमा खलखों पर भी फैसला हो सकता है, उनके लिए वाकई ये मुश्किल दौर होगा। और कांग्रेस पार्टी के लिए खासतौर से, जो कि केंद्र की सत्ता से लेकर प्रदेश तक जहां पर भी चर्चा होती है, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से कदम उठा रहे हैं। और अगर सिर्फ झारखंड में देखें तो यहां पर तमाम कांग्रेस नेता हर बात में इस बात को जरूर जोड़ते हैं कि प्रदेश की जो दूसरी पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इसीलिए प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा। लेकिन इस बार अब कांग्रेस पर सीधे सीधे ये आरोप लग रहा है, उनके नेताओं का नाम आ रहा है और इस पर पार्टी की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भुवन, हम तक की जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए आप रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बिहार झारखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। आप ऐसे चलते हैं क्या? आप सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ते हैं क्या? आप ऐसे लिखते हैं? जब आप उल्टा चलते नहीं, सीढ़ियों पर उल्टा चढ़ते उतरते नहीं, उल्टा लिखते नहीं, तो फिर उल्टी साइड में ड्राइव क्यों करते हैं? सही लेन में चलें, यातायात के सभी नियमों का पालन करें। हर साल करीब 1.5 लाख लोग हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। उल्टी लेन में ड्राइविंग यानी हादसे को न्योता। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ, ये रखे मेरे परिवार को सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइसिंग। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। पीवीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा।
हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। तो नगर निकाय चुनाव हो रहा है। निकाय चुनाव में मतदाता इस वक्त अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और उसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से खुलासा हो जाता है, होटल से पैसे की बरामदगी होती है, पैसे से भरा हुआ बैग वहां से जब्त किया जाता है और नाम आता है उसमें कांग्रेस की समर्थित प्रत्याशी मेयर पद के लिए रमा खलको का। और उसके बाद से राजनीति भी अब तेज होने की पूरी संभावना यहां पर। फिलहाल यहां पर मतदान भी जारी है और साथ ही इस पर चर्चा भी जारी है कि आखिर इस पैसे से मकसद क्या था, इस पैसे को यहां पर मंगवाने का, इस पैसे को बांटने का मकसद क्या था। मकसद वैसे तो साफ है, लेकिन फिर भी यहां पर उस पर चर्चा आवश्यक है। अब इसमें सीधे तौर पर कुछ नेताओं का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि उनकी संलिप्तता इसमें कितनी है। सब कुछ अभी जांच के दायरे में। और फिलहाल आज निर्वाचन आयोग बैठक भी करने वाला है। अहम बैठक में ये तय हो सकता है कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, जो लोग प्रत्याशी हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी रमा खलको के लिए। वाकई मुश्किल। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जोड़ा सीधे रांची से, उनसे बात करते हैं। मनोज, सबसे पहले इसी पर चर्चा करेंगे कि रमा खलको का नाम आना इस दौर में, जबकि वहां पर वो मेयर पद की प्रत्याशी हैं और चुनाव चल रहे हैं इस वक्त, उस वक्त में इस तरीके का खुलासा होना, ऐसे पैसे की बरामदगी होना कितनी उनकी मुश्किल बढ़ा सकता है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी वाकई यहां पर अपने आप को पाक साफ साबित करना मुश्किल ही होगा। जी अतुल, निश्चित तौर पे रमा खलको की जो है परेशानी बढ़ी है। लोगों के बीच में उनके प्रति जो एक विश्वास था, चूंकि वो पिछले बार मेयर थी यहाँ पे और लोगों के बीच काम की थी, तो एक छवि उनकी बनी हुई थी। और उस छवि को लेकर के अगर हम बात करें तो कल जो घटना घटी है, जिस तरीके से पैसे की बरामदगी हुई है, उसको लेकर के निश्चित तौर पे थोड़ी नकारात्मक हुई है उनकी छवि और उसका असर आज के वोटिंग पे भी नजर आएगा। जहां तक कांग्रेस की अगर हम बात करें तो हाल ही के दिनों में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है और जिस तरीके से कल कांग्रेस के वहां नेता काफी मौजूद थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो रही थी और कांग्रेस के जो एक पदाधिकारी हैं वो कल गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले में, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कांग्रेस की भी बद पिटी है। अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो ये अगर वोट के बदले नोट की बात अगर हम करें तो झारखंड के लिए कोई नया इतिहास नहीं है। इसके पहले हॉर्स ट्रेडिंग मामला 2010 और 2012 की बात आई है, जो राज्यसभा चुनाव में जो जनप्रतिनिधि थे वो अपने वोटों की बोली लगाते हुए दिखे हैं और उसकी जांच अभी सीबीआई कर रही है। तो इस तरीके से निश्चित तौर पे यहाँ के जो मतदाता है उन लोगों का विश्वास टूटा है। हमारे साथ कुछ मतदाता है जो अभी वोट देकर के आए हैं, हम चाहेंगे इनसे हम पूछे कि कल की घटना को ये किस रूप में लेते हैं। आप बताइए कि कल जो घटना घटी है, जिस तरीके से बात सामने आई है, होटल से नोटों की बरामदगी हुई है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? इसको हम निश्चित तौर पर गलत समझते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमारे समझ से इनको चुनाव से बहिष्कृत करना चाहिए। युवा भी हैं जो देश के भविष्य हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या समझते हैं इसको। जाहिर सी बात है, हम लोग अभी 2013 में वोटिंग कर रहे हैं और जहां पे ईवीएम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है और अगर अभी बात करें कि अभी भी पैसे से अगर वोट खरीदने की बात होती है तो ये इससे बेकार बात और नहीं हो सकती। महिला मतदाता है हमारे साथ, युवा है और आज आधी आबादी की बात हो रही है, सब जगह महिलाएं जो हैं परचम लहरा रही हैं। इनसे पूछते हैं, चूंकि एक महिला से जुड़ा हुआ है मामला, ये किस रूप में देखती हैं? जी हाँ, मैं इसका काफी खंडन करती हूँ। ये जब कांग्रेस के नेता करप्शन की बात करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये भी करप्शन से इन्वॉल्व है, इसलिए मैं इसका बहुत खंडन करती हूँ। और वोट मैंने 3 मुद्दों के आधार पर दिया है। एक तो सामाजिक विकास जो कि डेवलपमेंट, और दूसरा करप्शन, और तीसरा सामाजिक जो महिला के बीच में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। ये तीनों मुद्दों को मैंने कंसिडरेट किया है वोटिंग में। जी धन्यवाद। तो इस तरीके से देखते हैं कि अतुल, जो बातें हैं न सिर्फ हमारे आपके बल्कि यहाँ पे जो मतदाता है उनकी जहन में भी ये बातें आ रही है। निश्चित तौर पे
कल की जो घटना घटी है, जिस तरीके से नोट की बरामदगी हुई है, उससे कांग्रेस की और रमा खलको जो मेयर पद की प्रत्याशी है उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। जी हाँ, जी बिल्कुल नुकसान पहुंचा है और ये चीज साफ जाहिर होती है, लेकिन हमें नुकसान से यहाँ पर कोई मतलब नहीं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो अभी जांच के सब कुछ दायरे में और मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि सीधे तौर पर उनका नाम सामने आ रहा है। कांग्रेस पार्टी भी क्या प्रतिक्रिया देगी इस पर भी नजर रहेगी, लेकिन साथ ही साथ चुनाव की बात करने तो उसमें चुनाव का दौर भी जारी है। मतदाता वहां पर पहुंचे और इन मतदाताओं को देख के आप समझ सकते हैं कि कितने जागरूक हैं, युवा वर्ग है और ये समझते हैं कि इनको किसको वोट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हम तक की जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिस्ट्री की देखना ना भूले। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्व स्तरीय टाउनशिप, मान्यपूर्णा सिटी, पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तेजी से बदलते हुए भारत के अरमानों को पूरा करने के लिए चाहिए एक नई सोच। बड़ी सरकारें नहीं, बड़ा काम चाहिए होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे अपना दृष्टिकोण और शुरू करेंगे इस विषय पर एक बड़ी चर्चा। साथ होंगे देश के जाने माने पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस लीडर्स और सामाजिक चिंतक। नेटवर्क 18 थिंक इंडिया डायलॉग सीरीज की पहली कड़ी देखिए नेटवर्क 18 के सभी चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट और पोर्टल्स पर लाइव स्ट्रीमिंग 8 अप्रैल को शाम 4 बजे। देख 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 दर्शन, अरे 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 दर्शन, ओए 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 दर्शन। जल्दी मचाकर, ट्रैफिक रूल को न मानकर और हेलमेट न पहनकर आप स्टाइल नहीं देते हैं, बल्कि खतरा उठाते हैं और कई बार इसकी कीमत भी चुकाते हैं। बाइक यातायात के लिए है, स्टंट के लिए इसका इस्तेमाल भारी पड़ सकता है। दो पहिया के हैं दो नियम, सावधानी और संयम। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। पटना और रांची दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात। राजधानी इस समय पर। आगे बढ़ते हैं। गया में बारूदी सुरंग विस्फोट में 2 जवान घायल हो गए। डुमरिया में सेवड़ा पुलिस कैंप के पास की घटना है, जहां पर बरहा के पास पुलिया में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग लगाया था और उसकी जानकारी जब पुलिस को मिली तो इसे निकालने की कोशिश जारी थी और तभी ये सुरंग विस्फोट कर गई, जिसकी चपेट में आने से 2 जवान जख्मी हो गए। फिलहाल दोनों घायल जवानों का उपचार जारी है। लगातार एक के बाद एक कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं नक्सली और ये घटना एक और सामने। यहां पर बारूदी सुरंग विस्फोटक छिपा कर रखा था, बारूदी सुरंग वहां पर थी और इसकी जानकारी पुलिस को मिली थी। जवान वहां पर निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे थे विस्फोटक को, इस बम को, लेकिन उसी दौरान विस्फोट हुआ। 2 जवान इसमें जख्मी हो गए। और फिलहाल आपको बता दें कि घटना में 4 जवान जख्मी हुए हैं। 2 की जो संख्या थी उसमें 2 और का इजाफा, यानी 4 जवान इसमें जख्मी हुए हैं।
मुजफ्फरपुर के साहेबगंज के पास नक्सलियों ने 2 जेसीबी और 2 ट्रैक्टर में आग लगा दी। ये गाड़ियां JBCLD सड़क निर्माण कंपनी के प्लांट में लगी हुई थी। गाड़ियों में आग लगाने के बाद नक्सली करीब 1.5 दर्जन मजदूरों को अपने साथ अगवा करके भी ले गए, लेकिन कुछ दूरी पर ले जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उन्हें 2,500 रुपए नगद दिए गए और साथ ही ये चेतावनी दी गई कि वो काम छोड़कर यहां से फौरन चले जाएं। तो चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। ये नगमे इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में अमर कहे जा सकते हैं। आइए देखते हैं शैलेंद्र का लिखा ये नगमा फिल्म 420 से। रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। प्यार की रोशनी तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी, तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी। तू देखा तेरा दिल देखा, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी। मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल, सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल। इस गाँव में दर्द की छाँव में प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल, प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल। चांद तारों के तले रात ही रात चले, चांद तारों के तले रात ही रात चले। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया, ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया। शैलेंद्र को अपने 20 साल के फिल्म करियर में 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड मिला। ये गाने थे फिल्म यहूदी, अनाड़ी और ब्रह्मचारी फिल्मों से। गमे जिंदगी तेरा शुक्र है,
तेरे फैज से ही ये हाल है। वही सुबह शाम की उलझने, वही रात दिन का बवाल है। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की बेला। आज चांदनी की नगरी में अरमानों का मेला। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा।